हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? आईपीओस के बारे में, आईपीओस अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले कुछ आईपीओ से। और बात हम कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक आईपीओ की। ये एक एसएमई आईपीओ है जो आज दोस्तों बंद होने वाला है। यह आईपीओ 9 मई को ओपन हुआ था और 14 मई तक ये आईपीओ बंद हो जाएगा। नहीं, आज आखिरी दिन इस आईपीओ का। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। इशू प्राइस है 142 रुपीज़ का। 1000 शेयर का लॉट साइज है। 93.29 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से एनएससी एसएमई पे याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। यानी सिर्फ ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ आपको एनएससी पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बीएसई पे इसकी लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। इसलिए एनएससी पे आप याद रखिएगा, ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, एक बार ये देखते हैं। अभी दोस्तों करंट अगर आप इसका रिस्पांस देखेंगे तो रिस्पांस कुछ इस प्रकार से है। क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो ऑलमोस्ट 71.26 टाइम्स इस आईपीओ को भर चुकी है। यानी क्यूआईबी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू इस आईपीओ में लगा दिए गए हैं 1258 करोड़ रुपीस। जी हाँ, इतना पैसा जो है वो क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल चुका है। 12,44,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 8 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर जिसको हम दोस्तों बोलते हैं HNI कैटेगरी, वो भी दोस्तों पीछे नहीं है। करीबन 339.99 टाइम्स के आसपास HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। 9.5 लाख शेयर के सामने ऑलमोस्ट दोस्तों 32,29,000 शेयर्स के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं अभी तक एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिल चुका है। यानी 32 करोड़ शेयर्स के लिए ओवरऑल HNI की तरफ से 4,586 करोड़ यानी 4,586 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। तो मैसिव पैसा आता हुआ देखने को मिला है। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो भी कहीं पीछे नहीं है। 100 टाइम्स से ज़्यादा दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है। कुल मिलाकर रिटेल कैटेगरी की तरफ से 22 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुका है और 22 लाख शेयर याद रखिएगा ऑफर किए गए थे। रिटेल ने भी इस आईपीओ में 3,149 करोड़ रुपीज़ लगाया है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 144 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो मैसिव सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और कंपनी को अभी तक 8,900 मतलब ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ आप कह सकते हैं यहाँ पर मिलते हुए दिख चुके हैं। तो दमदार सब्सक्रिप्शन इस एसएमई आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। अब और दोस्तों बात करते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो आईपीओ को मिला है अप्रूवल। दोस्तों नाम है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जी हाँ, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिल चुका है सेबी से अप्रूवल टू ब्रिंग देयर आईपीओ। ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी दोस्तों डीआरएचपी भरी थी इन दिसंबर 2024 और अब जाकर दोस्तों कंपनी को जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बारे में, तो GEML यानी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक और कंपनी बन चुकी है ईवी स्पेस के अंदर आफ्टर ओला एंड एथर, जिसको आईपीओ लाने के लिए अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। अब ओवरऑल अगर आप कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी करीबन 1,000 करोड़ का दोस्तों इशू जो है वो लेकर आ सकती है। प्लस एक ओएफएस भी देखने को मिलेगा जो इनके कंपनी के प्रमोटर है ग्रीव्स कॉटन के, और जो करंट इन्वेस्टर है अब्दुल लतीफ़ जमील ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशन DMCC, ये भी दोस्तों अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 18.94 करोड़ शेयर्स जो है वो ओएफएस के जरिए बेचे जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रीव्स कॉटन कंपनी में 62.5% स्टेक रखता है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक और बाकी की जो हिस्सेदारी है वो अब्दुल लतीफ़ जमील ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस के पास आपको देखने को मिल जाती है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक एक सब्सिडरी है ग्रीव्स कॉटन की, और ये कंपनी जो है ये 3 फुली इलेक्ट्रिक ब्रांड ऑन सेल इन इंडिया करती है। इनके जो आपको स्कूटर्स मिल जाते हैं वो 2 व्हीलर्स में भी है, ई रिक्शा के अंदर भी है और फॉर 3 व्हीलर्स भी है। तो नो डाउट इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कब ये आईपीओ को लेकर आते हैं, कब RHP फाइल करते हैं, बट हाँ अप्रूवल तो मिल गया है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि देखिए यहाँ पर जो आईपीओ लाने की बातचीत हो रही थी, अब उसके प्लान्स को होल्ड पर रख दिया गया है। जी हाँ, तो देखिए बायोकॉन की किरण मजुमदार शॉ यहाँ पर देख रही है बायो सिमिलर यूनिट मर्जर और आईपीओ के प्लान को होल्ड पर रख दिया गया है। अभी जिस तरीके से दोस्तों आईपीओ मार्केट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, उसको ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हो सकता है कि देखिए उनका मानना है कि हमको हो सकता है कि वैल्यू आईपीओ से ना मिले तो हम क्यों ही करें आईपीओ, ये दोस्तों उनकी तरफ से कहा गया मनी कंट्रोल को। ये अपने आप में देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि बायोकॉन दोस्तों अब वे कर रहा है अ पोटेंशियल मर्जर ऑफ इट्स बायोसिमिलर्स आर्म बायोकॉन बायोलॉजिक्स विद द पेरेंट कंपनी। ये दोस्तों माना जा रहा है कि एक इंटरव्यू भी किया गया था किरण मजुमदार शॉ का, तो उन्होंने उसमें कहा कि आईपीओ प्लान को होल्ड पर रख दिया गया है इवन एज इट प्रिपेयर्स फॉर अ फंड रेज। मतलब आईपीओ के थ्रू तो फंड रेज नहीं होगा, ये दोस्तों क्लियर कर दिया गया है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों आईपीओ के बारे में, तो ऐसा माना जा रहा था कि मार्च 2026 तक कंपनी अपना आईपीओ फाइल कर सकती है, बट क्योंकि बाजार काफ़ी वॉलेटाइल है, आप देख सकते हैं आईपीओ बिल्कुल आना रुक गए हैं, तो इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर उन्होंने भी अपना जो पूरा प्लान है उसको चेंज कर दिया है और अब हो सकता है कि आईपीओ के थ्रू पैसा ना उठाया जाए।
अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जो ज़रूर अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, और नाम है दोस्तों कंपनी का मनीव्यू। जी हाँ, मनीव्यू ने यहाँ पर दोस्तों एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा और अदर बैंकर्स को यहाँ पर करा है फॉर प्रपोज $400 मिलियन आईपीओ, मतलब ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ का यह इशू देखने को मिल सकता है। जो ये कंपनी है एक लेंडिंग टेक स्टार्टअप है, जो यहाँ पर जिस तरीके से रेजर पे, फ़ोनपे, क्रेडिट बी, ये सब कंपनीज आ रही है, इसके बाद ये भी कंपनी अपने आईपीओ को दोस्तों लेकर आना चाहती है। FY24 के अंदर कंपनी ने 171 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और ये बात ध्यान रखिएगा इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो 1,000 करोड़ का था। तो ये अपने आप में देखिए ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। सो नो डाउट ये अपना दोस्तों आईपीओ लेकर आ सकते हैं। इनने पूरा शुरुआत कर दिया है, 3,400 करोड़ के आईपीओ के लिए कंपनी ने फाइल भी किया है, मतलब फाइल कर देगी क्योंकि बैंकर्स को तो ओवरऑल रोक कर ही लिया है। अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर दोस्तों किससे रिलेटेड है? अगली खबर है अमेजॉन बैक्ड सुपर मार्केट चेन ऑपरेटर मोर रिटेल। तो दोस्तों मोर रिटेल भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मोर रिटेल को अमेजॉन और समारा कैपिटल के द्वारा बैक किया गया है, और 2,000 करोड़ के आईपीओ के लिए कंपनी अपने पेपर्स फाइल कर सकती है, और कंपनी बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर 2026 के बीच में दोस्तों अपना आईपीओ जो है वो कभी भी लेकर आ सकती है। इशू लार्जली दोस्तों एक फ्रेश इशू रहेगा, जिसमें कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा ओएफएस का, यानी फ्रेश इशू देखने को मिलने वाला है, जिसमें कंपनी के जो प्रमोटर है वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर पैसा जो है वो लगाया जा सके। आईपीओ एक्सपेक्टेड है कि 10% के आसपास का डाइल्यूशन देखने को मिल सकता है प्रमोटर होल्डिंग से। समारा कैपिटल और अमेजॉन ऑलमोस्ट 51 और 48% इस कंपनी में हिस्सा रखते हैं, तो काफ़ी उनकी हिस्सेदारी है। तो देखते दोस्तों कब आईपीओ फाइल करते हैं, बट हाँ प्लान्स कंपनी के पूरे हैं यहाँ पर आईपीओ लाने के। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पे और कौन से वो मेन बोर्ड आईपीओ जल्द आ सकते हैं। तो देखिए पहला मेन बोर्ड आईपीओ जो बहुत जल्द आ सकता है, नाम है दोस्तों बुराना वीव्स। जी हाँ, बुराना वीव्स आईपीओ बहुत ही जल्द ओपन हो सकता है। करीबन 0.70 करोड़ शेयर्स जो है वो कंपनी इस आईपीओ के तहत नहीं ऑलमोस्ट 70 लाख शेयर्स बेचना चाहती है। बड़ा आईपीओ नहीं होने वाला है, छोटे साइज़ का दोस्तों ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा, और इसमें रिटेल का हिस्सा भी याद रखिएगा आपको 10% ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन चांसेस ये है कि दोस्तों जो खबरें आ रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से कि 20 मई के आसपास ये आईपीओ की दोस्तों ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है। सो आप समझिए कि आईपीओ जो है वो बहुत ही जल्द आपको मार्केट में ओपन होता हुआ दिख जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लग रही है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर आती है और अगले आईपीओ के बारे में बात करते हैं, वो है बेलराइज इंडस्ट्रीज़। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है विद द साइज ऑफ 2,150 करोड़, यानी काफ़ी बड़ा आईपीओ दोस्तों ये होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस इसकी भी है कि दोस्तों इसी मंथ यानी मई के मंथ में ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अब ये देखना है कि आगे क्या इस पे अपडेट्स निकल कर आते हैं, बिकॉज अपडेट्स का हम वेट कर रहे हैं। बट ओवरऑल ये है कि चांसेस है कि बेलराइज और कौन सा बुराना वीव्स, ये दो मेन बोर्ड आईपीओ हो सकता है कि दोस्तों इन द मंथ ऑफ मे ही हमको आते हुए देखने को मिले। अब देखते हैं आगे कब यहाँ पर अपडेट निकल कर आता है, जैसे आएगा आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एक्रिशन फार्मास्यूटिकल्स। ये एक एनएसई एसएमई इशू है जो ओपन हो चुका है दोस्तों आज से, और 16 मई तक ओपन भी रहेगा। 101 रुपये का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है विद अ ग्रे मार्केट ऑफ ऑलमोस्ट 16 रुपीज़। एक बात आपको वापस बताता हूँ, ग्रे मार्केट पे बिल्कुल भी भरोसा करके आईपीओ में नहीं लगाना है। कंपनी को पढ़िए, कंपनी को समझिए, देन कंपनी में अप्लाई करिए। बेटर स्ट्रैटेजी वो रहेगी। अगर आप ग्रे मार्केट पे देखकर लगा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपका पैसा बने ही बने, हो सकता है कि पैसा ना भी बने, तो इसलिए बेटर है कि आप कंपनी को पढ़े, कंपनी को समझे। अब दोस्तों ये आईपीओ 16 मई तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। अभी तक 0.62 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला है। अगला आता है इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स, एक एनएससी एसएमई इशू। 100 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है विद द ग्रे मार्केट ऑफ निल। मतलब ये अभी तक याद रखिएगा 100 रुपये के प्राइस बैंड के सामने कोई खास ग्रे मार्केट तो है नहीं, मतलब जीरो ही है। 12 करोड़ का इशू का साइज़ है, अभी तक कुछ खास सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। 15 मई को याद रखिएगा ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। वर्चुअल गैलेक्सी आईपीओ का रिस्पांस आप देख सकते हैं कितना तगड़ा मिल रहा है। आईपीओ की ग्रे मार्केट है ऑलमोस्ट 53%। आज दोस्तों ये आईपीओ बंद हो जाएगा। 126 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।